क्या रावण के वाकई में 10 सिर थे या फिर वो 10 अवगुणों के साथ हमेशा चलता था? आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। रावण के 10 सिरों का रहस्य इस वीडियो में आपके लिए। कथाओं में कहा गया है कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 10 बार जो है अपनी गर्दन काटी, और कुछ कथाओं में कहा गया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण एक के बाद एक अपने सिर जो है काटता चला गया, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था 10 सिरों का। तो उसने कहा, लीजिए मैं अपनी जान दे रहा हूं क्योंकि आप प्रकट नहीं हो रहे, मुझे वरदान नहीं दे रहे। तो एक के बाद एक जब 9 बार उसने अपने सिर काट दिए और जब 10वीं बार की बारी आई तो ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से उसने कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए अमरता का। उन्होंने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उसे अमृत का वरदान दे दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं उसकी नाभि के नीचे अमृत था। जब नाभि पर तीर लगा तो रावण का वध हो गया, रावण मर गया। रामायण में जो सबसे विरोधी ताकत थी, जो सबसे शक्तिशाली पराक्रमी था, वो था रावण, जिसे दशानन कहा गया, दशग्रीव कहा गया। लेकिन क्या है 10 सिरों का रहस्य? रावण महापराक्रमी था, महाशक्तिशाली था, महाज्ञानी था, भगवान महादेव जी का सबसे बड़ा भक्त था। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर जितने लोग थे उसमें सबसे बुद्धिमान था। इसके बावजूद उसमें ढेर सारे अवगुण आते चले गए, जिसकी वजह से आगे चल करके उसका विनाश हुआ। अवगुणों की वजह से ही रावण को अधर्म का, असत्य का, बुराई का प्रतीक माना गया। धर्म शास्त्रों में दशानन के 10 सिरों को उसमें मौजूद 10 अवगुणों के रूप में बताया गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और भय। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 10 ग्रीव होने का प्रमाण मिलता है। संस्कृत में दश यानी कि 10 और ग्रीव यानी कि गर्दन, इसलिए उसे दशग्रीव कहा गया। लेकिन अगर आप ऐसे समझें कि संस्कृत विशाल भाषा है जिसमें किसी संज्ञा का नामकरण बहुत सोच समझ करके होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है 10 गर्दन इसलिए कहा गया हो क्योंकि रावण को 6 शास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्र, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, धर्मशास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था। इसी कारण से उसे महाज्ञानी कहा गया। 10 गर्दन यानी कि वाणी में 10 प्रकार की किताबों का ज्ञान होना भी इसका कारण हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो किसी विकृति के साथ जन्मा हो, उसके सच में 10 सिर हों। विकृतियां क्या हैं? ये मनोविकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और भय। ये प्रवृत्तियां हैं। इनको बढ़ावा कैसे मिलता है? तो सबसे पहले अहंकार की बात करते हैं। जब अपने पद या अपनी योग्यता को कोई प्यार करने लगता है तो उसे घमंड हो जाता है। जो अपने परिवार से, दोस्तों से प्यार करता है, लगाव रखता है, तो मोह हो जाता है। जो अपने ही स्वभाव को प्यार करता है उसे पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है। जो दूसरों में पूर्णता चाहता है वो क्रोध की ओर बढ़ता है, गुस्सा करने लगता है कि सामने वाला मेरी तरीके से क्यों नहीं चल रहा है। जो पास्ट को प्यार करता है वो हेट की तरफ बढ़ने लगता है। जो फ्यूचर को प्यार करता है वो डर की तरफ बढ़ने लगता है। जो हर एरिया में नंबर 1 बनना चाहता है वो ईर्ष्या की तरफ, जेलसी की तरफ बढ़ने लगता है। जो प्यार करने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगता है उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है। जो विपरीत जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो वासना होती है। और जो फेम को, पैसों को, बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार करता चला जाता है वो असंवेदनशील हो जाता है। ये सब प्यार के विकृत रूप हैं। हर भावना, हर क्रिया प्यार का एक रूप है, लेकिन रावण नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त था, इसीलिए ज्ञान से संपन्न होने के बावजूद उसका विनाश हो गया। रावण के 10 सिरों के बारे में बहुत सारे मत जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं तो रात में सोते हुए रावण के 1 सिर और 2 हाथी थे, किंतु जब हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में लाया गया तो रावण 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान था। जैन दर्शन कहता है कि रावण के गले में 9 मन की एक विशिष्ट माला थी, जिनमें उसके सिर का प्रतिबिंब, इमेज जो है वो दिखती थी, और देखने वाले को उस रिफ्लेक्शन की वजह से 10 सिर दिखाई देते थे। ये कहा जाता है कि रावण 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी कहा गया, 10 कंधर हो गया। और ये भी कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा कि एक सिर जो उसका कटता चला गया और पुनः प्रकट होता चला गया, इसलिए वो 10 सिर वाला था। तो वाल्मीकि रामायण को माना जाए तो उसके 10 सिर माया ही थी। और रावण क्योंकि राक्षसों का राजा था तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो 10 सिरों के साथ पैदा हुआ था। कथाओं के अनुसार उसने 10 सिरों का वरदान पाया था। रावण की कहानी एक बात जरूर सिखाती है कि अगर आपका ज्ञान विफल हो रहा है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आप ज्ञान को अपने आचरण में नहीं ढाल पा रहे हैं, अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसे सीखने का फायदा क्या है? 64 प्रकार के ज्ञान का स्वामी था रावण। उसके पास सारी दौलत थी, लेकिन अत्यधिक इच्छाओं के कारण कुछ भी नहीं कर पाया, अपने ही इमोशंस का गुलाम हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 10 सिर बेकार हैं,
ये 10 सिर संकेत करते हैं कि जब आपके पास आवश्यकता से अधिक होता है तो बिना किसी पर्पस के आप काम करने लगते हैं, आप विकारों को और बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे विकारों से दूर रहिए जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दें। रावण की कहानी कथा बस यही सिखाती है।